नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, विधानसभा में आज महादेव ऐप का मामला गूंजा, जहां विधायक राजेश मूणत ने सदन में महादेव सट्टे ऐप का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सट्टे के जरिए युवाओं को ठगने का काम किया गया। सट्टा ऐप से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। राजेश मूणत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री तक इस विषय पर चिंता कर चुके हैं और इसकी जांच को लेकर कोई बड़ी घोषणा होनी चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इसमें 2022 से अब तक 90 एफआईआर हुई हैं। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। दुबई तक इसके कनेक्शन की जांच होगी। साल से इसके खिलाफ मैं लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किस से कितने रुपए लिए दिए, कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए, कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। इस प्रदेश में एक नजीर बनना चाहिए कि गिरोह बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह। कोई मछली भी नहीं, मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप बस बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे ये कहना हो ठीक। अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो अवश्य उपलब्ध कराएं आप। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है। 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ईडी के प्रेस नोट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वेबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम हैं और उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको ईडी उपलब्ध करा दे, ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। अब प्रशासन विभाग से प्राप्त हुई है वो 5। तो सुना आपने यहाँ पर, जहां सदन में महादेव सट्टे ऐप की गूंज सुनाई दी। राजेश मूणत को आपने सुना, जिनका ये कहना था इस मामले को उठाते हुए कि इस पर जांच होनी चाहिए और किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपने सुना जब डिप्टी सीएम ने इसका जवाब दिया कि कोई मछली तो क्या, कोई मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सदन में बड़ा बयान। आने वाले कुछ ही दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं होगा, कुछ समय बाद बस्तर में होगा जय श्री राम। पूर्व में सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मुठभेड़ दिख रही है। अंदरूनी इलाकों में नए कैंप खोले जा रहे हैं, जवान अंदर जा रहे हैं, इसलिए मुठभेड़ हो रही है। आगे नक्सलवाद खत्म होगा। तो आप देखिए कि नक्सलवाद पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सदन में बड़ा बयान नक्सलवाद को लेकर। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, नक्सलवाद का मुद्दा गूंजा, महादेव सट्टा ऐप का जो मामला है ये भी गूंजा, कई सारे मामले सदन में गूंजते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बेहतरीन तरीके से सारे ही सवालों के जवाब दिए। आकाश। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम नक्सल मामले की बात करें कि किस तरीके से विपक्ष ने जो नक्सल हमले और वो जो घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर मुद्दा उठाया। उसने साफ तौर पे सवाल किया विपक्ष ने कि कितनी घटनाएं हो रही है और लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है उसका कारण क्या है, कितने नक्सलियों की मौत हुई है, कितने जवानों की मौत हुई है और किस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये सब मुद्दे थे जो विपक्ष ने उठाए। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बखूबी जवाब दिया है कि नक्सल को लेकर जो कार्रवाई कर रहे हैं सरकार कर रही है, उसको लेकर बौखलाहट नक्सलियों में साफ देखी जा रही है।
इसे लेकर अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से अंदर तक जवान जा रहे हैं और वहां पर कैंप स्थापित कर रहे हैं, नक्सलियों को पूरा खदेड़ना, नक्सल उन्मूलन करना, ये लक्ष्य है। और ये भी उन्होंने कहा है, बड़ा बयान दिया है सदन में कि आने वाले कुछ समय में ही लाल सलाम नहीं गूंजेगा बस्तर में जय श्री राम की गूंज होगी। और कार्रवाई की बात जो उन्होंने साफ तौर पर कही है। दूसरा मामला है महादेव ऐप सट्टा से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब विपक्ष में थी भाजपा तो महादेव सट्टा ऐप का मामला लगातार उठाया जाता रहा है। उस पर कार्रवाई भी हुई, सरकार में आते ही किस तरीके से उस पर कार्रवाई हो रही है उसको बताया उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो चालान पेश हुए हैं, चालान पेश कर दिए गए हैं, अधिकांश केस के 90 FIR दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही 2 बड़े अधिकारी जो हैं जेल में हैं और अन्य अधिकारियों पर भी जो चालान में जो पेश हुए हैं उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होने वाली है। इसके साथ ही जो दुबई तक के लिंक है उसको भी खंगाला जा रहा है कि उस दौरान जो आरोपी है उसका जो बारात गए हुए थे, वो कितने बाराती दुबई गए हुए थे चार्टर ट्रेन में, उसकी भी जानकारी ले जा रही, सबसे पूछताछ करेंगे और जो भी इसमें संलिप्त हैं उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई हुई। तो ये 2 बड़ी बातें हैं जो प्रमुखता से उठाई गई और सरकार ने जवाब दिया है कि जो भी दोषी हैं सभी पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर, रायगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा और सभा से पहले विवाद हो गया। पूर्व विधायक प्रकाश नायक को सभा स्थल में जाने से पुलिस कर्मियों ने रोका तो पूर्व विधायक प्रकाश नायक धरने पर बैठ गए। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। तो देखिए कुछ तस्वीरें भी जिस वक्त बहस हो रही थी, राहुल गांधी की यात्रा से पहले विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आई। पूर्व विधायक को पुलिसकर्मियों ने रोका तो पूर्व विधायक ने धरना दे दिया और धरने पर बैठे पूर्व विधायक को पहले समझाया गया। काफी समझाइश के बाद वे उठे और मामला शांत हुआ। दंतेवाड़ा और सुकमा के सरहदी इलाके में कल नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पहाड़ी जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की पहचान चंद्रना उर्फ सत्यम के रूप में हुई है। नक्सली का शव पोस्टमार्टम के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया। सात फरवरी को नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जो बोड़ेपल्ली थाना किरंदुल क्षेत्र अंतर्गत से लेके परलागट्टा उड़सांगल गोंदपल्ली के जंगल पहाड़ी में, जिस पर की सूचना पर मुखबिर द्वारा DRG बस्तर फाइटर एवं CRPF 231 यंग प्लाटून की संयुक्त बल DSP बस्तर फाइटर गोविंद सिंह दीवान के लीडरशिप में किया गया था। गश्त के दौरान मुठभेड़ हुआ, जिसमें मुठभेड़ पश्चात जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उसमें हमें एक नक्सली का शव बरामद हुआ, साथ में एक नगदेशी कट्टा प्लस 4 राउंड और एवं अन्य जो दैनिक उपयोगी नक्सली सामग्री है, छुरी है, पिट्ठू बैग्स हैं, वो सब बरामद हुए हैं। और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की जाए। सिल के खदान में मिट्टी लोड करने वाले हाईवा में आग लग गई। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जब ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलने लगा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। हाईवा में लगी भीषण आग, ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचा ली। तो दमकल मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया, लेकिन उसके पहले ही ट्रक जलकर खाक हो चुका था। कोरबा में हाईवा में भीषण आग लग गई। अंबिकापुर में कोयला खदान से कोयला चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सैकड़ों की संख्या में लोग कोयले की चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरा खदान से बड़े स्तर पर दिन दहाड़े कोयले की चोरी हो रही है। खदान में गार्ड होने के बावजूद लोग कोयला चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र का है।
वहीं कोरबा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार ने अवैध कब्जाधारियों को जारी किया नोटिस। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। तो अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। और कोरबा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर नोटिस जारी किया गया। खबर जगदलपुर से, जहां पर नेत्र चिकित्सक और अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना लगा। महिला की आंख का किया था गलत ऑपरेशन। पीड़ित महिला ने 2017 में किया था केस। 6 साल के बाद कोर्ट ने दिया पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला। दोनों पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। गई थी, उनका कहना था कि मेरे को मोतियाबिंद है और ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद मेरे को मेरा दिखना ही बंद हो गया। 7 दिन तक मेरे को ऐसे घुमाया गया, जबकि मैं 7 दिन तक कंटिन्यू हॉस्पिटल जाती थी। एयर आया है, नहीं दिख जाएगा। उसके बाद 7 दिन बाद हम लोग जब गए तो उनका कहना था कि मेरा आँख हमेशा के लिए खराब हो गया। फिर हम लोग जब विशाखापट्टनम गए तो वहाँ पे बोले आप लोग आने में लेट कर दिए, जल्दी आए रहते। वो नस जो कट गई है, रोशनी का नस जो कट गई है ना, उसमें ब्लड जम गया। अगर आप जल्दी आते तो शायद हम कुछ कर पाते। तो चूंकि जनरली डॉक्टर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो फिर कोर्ट से ऑर्डर हुआ। उसमें तत्कालीन अध्यक्ष महोदय एक्का साहब थे, उन्होंने कोर्ट से डॉक्टर सोरी को बुलाया। तो उन्होंने बताया कि इनका पर्दा उखड़ गया था ऑपरेशन के दूसरे दिन। आखिर में माननीय आयोग ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और निर्णय के तहत उन्होंने डॉक्टर सरिता थॉमस और एमपीएम हॉस्पिटल को 4-4 लाख का जुर्माना किया है और 1-1 लाख का अर्थदंड, मतलब टोटल 10 लाख का हुआ है। 5-5 लाख का और 25,000 रुपये मानसिक क्षति। एमसीबी जिले के चिरमिरी में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद 2 महिलाओं को गर्म पानी से जलाने का मामला सामने आया। दोनों महिलाओं का चिरमिरी के अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी तक्षशिला टोप्पो ने बताया कि पुराने मकान के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। मेरी क्षेत्र की घटना है। वहाँ एक मकान का विवाद को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। आवेदिका श्रीमती संतोषी देवांगन का बोलना है कि नीलेश, गोलू और उमा देवी वगैरह उन्होंने मारपीट करते हुए गर्म पानी उसके ऊपर में डाल दिया है। मामला में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। धारा 324, 323, धारा 324 अभी कायम करके विवेचना की जा रही है। तत्काल चारों आरोपियों को अरेस्ट कर दिया गया है। कौन कौन? गोलू के माँ काहे के लिए झगड़ा कर रहे थे। मैं हम लोग काम करके आए, 5 बजे पीछे से बात किया दीदी। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध नशीली दवाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे की टैबलेट बेचते 3 और आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2454 नशीली टैबलेट जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस में कार्रवाई की गई है। अवैध नशीली दवाओं पर एक्शन लिया गया है और ये आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े। 2454 नशीली टैबलेट बरामद की गई हैं। इनके विरुद्ध एनडीपीएस में कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली से रायपुर लौटे और कल दिल्ली में साय ने जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सीएम साय ने कहा कि इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी न्याय यात्रा कर चुके हैं और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पीसीएस मामले में एफआईआर पर साय ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने कोई असर होगा इसका? अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो
रायपुर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जहां आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सह प्रभारी नितिन नवीन रहेंगे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत कई सदस्य रहेंगे मौजूद। चुनाव समिति की बैठक पर सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन का काम 24 घंटे करते हैं, हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम साई के नेतृत्व में जनता के बीच जाएंगे। संगठन का और हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, और लोकतंत्र का जब महापर्व आएगा तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से उसमें लगेंगे। और हम लोग की तैयारी पहले से भी है, और हम लोगों ने उसी तैयारी को और दुरुस्त करने के लिए संगठन की हर स्तर की बैठक हो रही है। लोकसभा स्तर पर भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि इस लोकसभा में क्या स्थितियां हैं और उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जो कुछ छोटा सा कार्यकाल है, जिसमें उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए हैं, उन सब निर्णयों के साथ जनता के बीच में हम जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। रेंगारपाली चेक पोस्ट में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैठ को झंडा थमाया। रायगढ़ में अपने भाषण में राहुल गांधी ने फिर से जातीय जनगणना की बात को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े वर्ग का डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 50 से 60% पिछड़े हैं। उन्होंने फिर से जातीय जनगणना की मांग उठाई। और अब बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस वार्ड पार्षद पति की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। महतारी वंदन फॉर्म भरने से रोक रहा था वार्ड पार्षद पति बालेश्वर तिर्की का वीडियो भी वायरल हुआ, जहां महतारी वंदन फॉर्म भर रहे बीजेपी के लोगों से जमकर गाली गलौज की गई। कुल्हाड़ी और तलवार से मारने की धमकी भी दी गई। बीजेपी नेता ने गांधीनगर थाने में शिकायत की। सूरजपुर में 4 टन कोयला जब्त किया गया। खदान से चोरी कर ले जाया जा रहा था कोयला, अवैध तरीके से हो रहा था परिवहन। पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया। खड़गवा पुलिस ने कार्रवाई की है। तो कोयले की चोरी का खुलासा, 4 टन कोयला जब्त किया गया। खदान से चोरी कर ले जाया जा रहा था कोयला और इसी दौरान ये कोयला पकड़ा गया। खबर बलरामपुर से, जहां धान खरीद में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया। प्रभारी तहसीलदार रामानुजगंज विष्णु गुप्ता निलंबित किए गए। सरकार को 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। सरगुजा आयुक्त ने कार्रवाई की। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से। तो वहीं जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस का बड़ा एक्शन। नशे की टैबलेट की तस्करी का खुलासा किया। पुलिस ने 3 तस्कर को पकड़ा है। 3000 से ज्यादा नशीली टैबलेट भी बरामद की गई है। खबर जगदलपुर से। तो आप ये देखिए, नशीली टैबलेट्स जो हैं बरामद की गई हैं। 3 आरोपियों को भी पकड़ा गया। जो इसमें सिरप है वो भी जब्त किए गए हैं। एक बड़ी खेप नशे की बरामद की गई है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।